समझिए ये एनकाउंटर पुलिस के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि लखबीर गैंग जो मोस्ट वांटेड है, आतंकी है, और जो 10 कुख्यात गैंगस्टर हैं जिसमें अर्श डल्ला, रोहित गुदारा, उसमें लखबीर लांडा का भी नाम है, जिसको लेकर के पुलिस का एक्शन, पंजाब पुलिस का एक्शन हमेशा देखने को मिलता रहा है। क्योंकि ये वो लोग हैं जो खुद तो विदेश में बैठे होते हैं लेकिन अपने गुर्गों को कैसे पंजाब में एक्टिवेट रखते हैं ताकि अपने वर्चस्व को कायम रखा जा सके, और इसी वर्चस्व को खत्म करना है पुलिस को। और ये जो इस वक्त एक्शन है ये इस ओर इशारा करता है कि जितने भी गुर्गे हैं लखबीर गैंग के, उन सबको अपनी जगह पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि यही वो लोग हैं जो पंजाब में रहते हुए ऑपरेट करते हैं। लखबीर जो कनाडा में बैठ करके इनको इंस्ट्रक्शंस देता है कि क्या करना है, कब करना है, कौन टारगेट पर है, और अब एक एक वो गुर्गा जो इन सब के संपर्क में है उसको लेके जो पुलिस को जानकारी मिली, उसके बाद पुलिस ने अपना एक्शन तेज किया। पुलिस ने एक घेरेबंदी की अपनी उस टीम के साथ जो इनको पकड़ने के लिए गई थी। इन गुर्गों को कहा गया कि हथियार छोड़ दो, सरेंडर कर दो, लेकिन इन्होंने जवाबी कार्रवाई करना शुरू कर दिया, कई राउंड फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन तेज किया और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये लाइव उस एक्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो सोचिए कितना घना ये गन्ने का खेत है, जिसके बारे में अभी हमें पुलिस कमिश्नर भी जानकारी दे रहे थे कि यहाँ पर ये अपराधी छिपे हुए थे। इनको ये लग रहा था कि इनको शायद कोई ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन पुलिस ने चक्रव्यूह ऐसा बनाया कि ये पुलिस की गिरफ्त में आ गए। अब इन गुर्गों से ये जानकारी हासिल करने की पुलिस की पूरी कोशिश होगी कि लखबीर गैंग कहां से ऑपरेट कर रहा है, लखबीर गैंग से कौन कौन से ऐसे इनको इंफॉर्मेशन मिलती है, इनका आगे का टारगेट क्या था, लखबीर के वो कौन कौन से गुर्गे और हैं जो छिपे हुए हैं पंजाब में या फिर देश भर में, और इन सब को पकड़ने की अब कोशिश है। ये बड़ा एक्शन है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो लगातार बड़े एक्शन के तौर पर पंजाब पुलिस को एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि 2 ये गुर्गे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, इन्होंने कैसे पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की। जब पुलिस इन तक पहुंची और इन्हें पता लगा तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करना शुरू कर दिया। 50 राउंड फायरिंग हुई जिसमें ये गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के 2 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं, लेकिन उनकी हालत स्थिर है, जैसा भी हमें पुलिस कमिश्नर बता रहे थे। लेकिन बहुत जरूरी है कि ऐसे आतंकी जो बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं उनके पूरे नेटवर्क को खत्म कर दिया जाए। लखबीर लांडा जो भारत से भागा, आतंकी उसे घोषित किया गया, और अब कैसे कोशिश हो रही है अपने गुर्गों के जरिए अपने उस गैंग को एक्टिव रखने की। ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं जिस तरह से दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। ये दोनों गुर्गे जो लखबीर गैंग के हैं इनको अरेस्ट किया गया। इनके बारे में अभी कई और जानकारियां हैं जो सामने आना बाकी है। जालंधर में पुलिस और बदमाशों के बीच जो खेत है वहां पर कैसे एनकाउंटर की वो तस्वीरें देखने को मिलती हैं, जहां पर पुलिस ने बड़ी कामयाबी भी हासिल की। बिल्कुल, और देखिए पंजाब के जालंधर में पुलिस और आतंकी लखबीर सिंह लांडा उर्फ लांडा हरी के गुर्गों के बीच यहाँ पर देखिए किस तरीके से मुठभेड़ हुई है। ये तस्वीरें बानगी देती हुई नजर आ रही है कि यहाँ पर सतर्कता किस तरीके से काम आई है, और ये तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर लाइव एनकाउंटर हुआ है। और दो गुर्गे हैं जो 2 गुर्गे कुख्यात बताए जा रहे हैं, उन्हें धर दबोचा गया है, उन्हें पकड़ लिया गया। लखबीर लांडा गैंग का ये शिकंजा यहाँ पर कसता हुआ। बिल्कुल, अब जब गैंग पर शिकंजा कसा है ऋतु, तो जाहिर सी बात है इनके तार कहां जुड़े हैं इसका खुलासा बहुत जल्द होने वाला है, और हो सकता है कि लखबीर सिंह लांडा से भी जुड़ी जो जानकारियां हैं या इससे जुड़ी जो बातें हैं वो प्रशासन के हाथ लगे। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? 7 ਹਥਿਆਰ ਹੋਏ ਬਰਾਮਦ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਆ? 2 ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ? 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तो देखिए इस वक्त आप पुलिस कमिश्नर को भी सुन रहे थे कि कैसे एक्शन लिया गया है। वहां पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। लखबीर गैंग जो अमेरिका में बैठा हुआ है, जो आतंकी घोषित हुआ है, भारत से भाग के कनाडा गया और उसके बाद अमेरिका चला गया। उसने किस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल जलंधर में आ रहे थे, गोल्डी बरार की भी हत्या की। लंडा दे लखबीर लंडे के एसोसिएट्स हैं, जेल से छूटे थे अभी और बेल पे आए। मर्डर तो एक्सटॉर्शन के पर्चे हैं इन पे, नोन क्रिमिनल्स हैं और ज़्यादा उम्र के नहीं हैं। एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, इनको किसी ने यहाँ पर से पिकअप करना था और टिप ऑफ सीखा हमारे पास। घेरा जब डाला तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग पुलिस ने भी की है। दोनों जख्मी हैं और हॉस्पिटल रेफर कर दिए गए हैं। मुलाजिम भी जख्मी हुए हैं? 2 मुलाजिम जख्मी। कितने हथियार बरामद किए? 7
के करीब अभी तक वेपन जो हैं, छोटे वेपन, वो बरामद हुए। बाकी सर्च चल रही है कि और अगर कहते 50 से ज्यादा गोलियां चली हैं, 50 से ज्यादा चली हैं। तो और भी साथी हैं इनके, उनकी भी हाँ, जिसने लेने आना था उसको ट्रेस कर रहे हैं। थैंक यू। तो देखिए किस तरीके से स्वप्न कह रहे थे, कमिश्नर है और यहां पर जानकारी दे रहे थे ये एनकाउंटर किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से अलर्टनेस बरती गई। गांव कंगनीवाल में ये मुठभेड़ हुई जिसके बाद लांडा हरी के दोनों गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखिए लखबीर लांडा गैंग पर यह शिकंजा कसा गया है, उनसे 7 अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इन गैंगस्टरों में एक नाबालिग भी है और ये जानकारी मिल रही है 50 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई है। तो ये देखिए खेतों में इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अब ये देखिए तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से पूरे वेपन्स, हथियार इनके पास से बरामद हुए हैं। ये 7 पिस्टल अलग अलग तरह की इनके पास से बरामद हुई हैं। ये 7 पिस्टल इन 2 अपराधियों के पास से बरामद हुई हैं। जब इस लाइव एनकाउंटर की तस्वीरें आपने जो इस तरीके से देखी हैं, एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। 2 गुर्गे लखबीर सिंह लांडा गैंग के कुख्यात गुर्गे, कुख्यात अपराधी जो विदेश में बैठे लखबीर सिंह लांडा के एक इशारे पर पंजाब में बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया करते थे, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको पकड़ा गया और उनके पास से ये वेपन्स बरामद किए गए हैं। ना सिर्फ 7 तरीके के ये हथियार बरामद किए गए हैं बल्कि इनके पास से कारतूस भी बरामद हुआ है। ये देखिए ये वो हथियार है जो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। ये वो हथियार है जो इन 2 गुर्गों के पास से एनकाउंटर में बरामद हुए हैं। ये भागने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद पुलिस 50 से ज्यादा राउंड फायरिंग करती है और उसके बाद जब चारों तरफ से अपराधी अपने आप को घिरता देखते हैं, कहीं उन्हें कुछ भी चारा नजर नहीं आता कि अब कैसे बच के जाए और पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगती है और दोनों अपराधियों को, ये देखिए दोनों अपराधियों को किस तरीके से पुलिस पकड़ लेती है। जालंधर में इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। लखबीर सिंह लांडा गैंग के ये 2 गुर्गे हैं जो कि लखबीर के ही इशारे पर विदेशी सरजमी पर छिपकर बैठा है लखबीर, उसके इशारे पर पंजाब में बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया करते थे। यहां तक कि ये भी बता दें आपको कि 12 साल का जो आपराधिक इतिहास है लखबीर सिंह लांडा का, इस 12 साल के आपराधिक इतिहास में लखबीर सिंह लांडा गैंगस्टर से आतंकवादी बन चुका है। गृह मंत्रालय ने बीते साल ही आतंकवादी घोषित किया है और उसी लखबीर सिंह लांडा गैंग के ये 2 कुख्यात बदमाश हैं, 2 कुख्यात अपराधी हैं जिन्हें पकड़ लिया गया है। जालंधर पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ी सफलता लगी है। फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप 3 तस्वीरें देख पा रहे हैं। 2 गुर्गों को अरेस्ट किया गया है। 3 तस्वीरें इसमें आप देख पा रहे हैं और पहली तस्वीर में जिस तरीके से आप देख रहे हैं 2 पुलिस वाले भी हैं जो कि जख्मी हो गए हैं इस एनकाउंटर में, क्योंकि 50 से ज्यादा राउंड फायरिंग और ऐसे में 2 पुलिस वाले जख्मी भी हुए हैं, घायल हुए हैं। फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। खेत में एनकाउंटर हुआ है और गिरफ्त में अब गैंगस्टर है। और ये 2 तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से सामने आ रही है। केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं इस बीच, वो भी आपको सुनवा देते हैं। बताना चाहते हैं भाई, हाँ हम ये 6 मुफ्त की रेवड़ी दे रहे हैं। बीजेपी खुलेआम कह रही है कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। दिल्ली की जनता हमें बताए कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी चाहिए कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए। पहले मैं इस पे आ जाता हूं एक एक करके, ये 6 मुफ्त की रेवड़ी क्या है। अगर बीजेपी आ गई तो ये 6 मुफ्त की रेवड़ी, ये 6 हैं, ये 6 सुविधाएं हैं जो हमने दिल्ली की जनता को दिल्ली की जनता के पैसे से दी हैं। बीजेपी कहती है ये मुफ्त की सुविधाएं बंद होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये 6 की 6 सुविधाएं बंद होनी चाहिए। बीजेपी अगर आ गई तो ये 6 सुविधाएं बंद कर देगी। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है। आज देश में 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इन 20 राज्यों में से एक भी राज्य में एक भी रेवड़ी जो हम दिल्ली में दे रहे हैं वो नहीं है। तो जिन 20 राज्यों में जब नहीं है तो यहां भी नहीं देंगे, यहां भी बंद करेंगे।
जाहिर तौर पे उनका कमिटमेंट है कि ये नहीं होना चाहिए। पहली रेवड़ी है दिल्ली में फ्री बिजली और नो पावर कट, 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली, ये पहली रेवड़ी है। अब याद करो दिन हमारे से पहले जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उन दिनों में 8 से 10 घंटे के पावर कट रोज लगते थे। हमने आके दिल्ली में 24 घंटे बिजली की, अब दिल्ली में पावर कट नहीं लगते। इनके 20 राज्यों में से, बीजेपी के जो 20 राज्य हैं, इन 20 राज्यों में से एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां 24 घंटे बिजली हो। गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, फिर भी वहां पावर कट लगते हैं। 30 साल में भी ये 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए वहां। क्यों? क्योंकि ये टेक्निकल मामला है। हम इंजीनियर हैं, हमें 24 घंटे बिजली देनी आती है, उनको नहीं आती। तो 20 राज्यों में जहां उनकी सरकार है, उनमें से एक भी राज्य में ये 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। हमारे से पहले यहां दिल्ली में लंबे लंबे, तो अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट दिया, तो दिल्ली के अंदर भी 8 से 10 घंटे के पावर कट लगने चालू हो जाएंगे। तो कमल का बटन दबाने से पहले सोच लेना कि आप लंबे लंबे पावर कट के लिए बटन दबा रहे हो, नहीं तो झाड़ू का बटन दबा देना। और अगर दूर जाने की जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश में फोन करके देख लो कितने घंटे पावर कट लगते हैं। आप में से तो बहुत सारे होंगे उत्तर प्रदेश से बिहार फोन करके देख लो, राजस्थान फोन करके देख लो, मध्य प्रदेश फोन करके देख लो कितने घंटे के पावर कट लगते हैं। हमारी तो मुश्किल से 10 साल भी नहीं हुए सरकार बने, हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर दी, बिजली फ्री कर दी। दिल्ली और पंजाब 2 ही राज्य हैं पूरे देश के अंदर जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है और जहां बिजली फ्री है। उत्तर प्रदेश में फोन करके देख लो कितने हजार रुपए के महीने का बिल आता है। अगर दिल्ली के अंदर आपने बीजेपी को वोट दे दिया तो आपके कई हजार रुपए के फिर से हर महीने बिल आने चालू हो जाएंगे। तो अगर फ्री बिजली चाहिए, सस्ती बिजली चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए, ये फ्री की रेवड़ी केवल आम आदमी पार्टी की सरकार दे सकती है। दूसरा है मुफ्त पानी। दिल्ली में हम पानी 20,000 लीटर पानी हर महीने हर परिवार को मुफ्त देते हैं। इनके 20 राज्यों में से किसी भी राज्य के अंदर पानी मुफ्त नहीं है।